इस कहानी की शुरुआत होती है डेडपूल को दिखाते हुए, जो कि एक टैक्सी में बैठकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था। और इस टैक्सी को असल में चला रहा होता है एक इंडियन ड्राइवर जिसका नाम है दुपिंदर। डेडपूल उससे कहता है कि मैं पीछे काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, इसीलिए वो आगे आता है और देखता है कि दुपिंदर ने अपने क्रश की फोटो गाड़ी में रखी हुई थी। तो डेडपूल उससे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैंने जो किया है तुम वो कभी भी मत करना। दुपिंदर उससे पूछता है कि वैसे आप ये लाल सूट पहनकर कहाँ पर जा रहे हो। डेडपूल बताता है कि इसको पहनने के पीछे मेरा एक बहुत ही बड़ा राज है और इस मौके का इंतजार मैं पूरे 1 साल से कर रहा हूँ। मुझे किसी से बदला लेना है क्योंकि उसने मेरी पूरी जिंदगी के एल लगाकर रख दिए। वो दुपिंदर को अपना चेहरा दिखाता है जो कि काफी ज्यादा जला हुआ सा लग रहा था। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है फ्रांसिस नाम के बंदे को, जो कि असल में होता है इस मूवी का मेन विलेन। और उसके पास में जैसे ही उसका क्लाइंट आता है तो उसको डांटने लगता है, फ्रांसिस तुम अपना माल ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हो। जिससे कि फ्रांसिस ने गुस्से में आकर उस बंदे को गर्दन के बल उठा दिया था। फ्रांसिस कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, तुम जो भी चाहोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है डेडपूल को, जिसको याद आता है कि वो तो अपने गनों से भरे हुए बैग को घर पर ही भूल चुका था, लेकिन साथ ही साथ अब उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो घर पर वापस जाकर अपने गन्स को वापस लेकर आए। उसके पास में केवल 2 तलवारें और एक बंदूक होती है जिसमें केवल 12 गोलियां थी। डेडपूल जब अपने लोकेशन हाईवे पर पहुंच जाता है तो वो दुपिंदर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं होते। वो दुपिंदर से कहता है कि आज तुम मुझसे तालियां ले जाओ, किराया और कभी ले जाना। जिसके बाद अब डेडपूल उसी हाईवे पर बैठकर बनाने लगता है एक छोटी सी ड्राइंग को, जिस मोमेंट पर तभी उसे नजर आती है कि फ्रांसिस की गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। इसीलिए वह कहता है कि चलो अब वक्त आ चुका है एंट्री मारने का, और वो सीधा जाके जंप लगाता है विलेंस की गाड़ी के अंदर। वो अकेले यहाँ पर काफी सारे बंदों को तो मार चुका था, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट भी हो चुका था, जिसमें फ्रांसिस के काफी सारे आदमी मारे भी गए थे। डेडपूल के पास में होती हैं केवल 12 गोलियां। फिर तभी हमें दिखाया जाता है चार्ल्स जेवियर स्कूल को, जहाँ पर हम एक्समैन के नाम पर देख पाते हैं कॉलोसस को, जिसको जैसे ही डेडपूल के बारे में पता चलता है वो कहता है कि ये बंदा जरूर से काफी सारे लोगों को मारेगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपने अगले मेंबर को बुलाता है जिसका नाम होता है मेगासोनिक। ये दोनों के दोनों एक्सपेंशन के प्लेन को लेकर निकल जाते हैं उसी हाईवे पर, लेकिन उससे पहले ही डेडपूल ने काफी सारे बंदों को मारना शुरू कर दिया था। और जब लास्ट में एक बंदा बचा हुआ था तो उसको भी उसने अपनी दोनों ही तलवारें घुसाकर सीधा ऊपर उठा देता है और कहता है कि मैंने तो इसका सीख कबाब बना दिया। इसके बाद अब वो हमें यह बताने लगता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जो कि वो ये सब कुछ कर रहा है। और फिर अब स्टोरी स्टार्ट हो जाती है आज से 2 साल पहले की। वो कहता है कि पहले मैं फौज में हुआ करता था, लेकिन उसकी गलत आदतों की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने सुपारी लेना शुरू कर दिया। वो हमें अपना असली नाम भी बताता है जो कि होता है वेड विल्सन। और वेड पहुंच जाता है एक लड़के के पास में जो कि पिज्जा डिलीवर करता था। वेड ने उसको इतने खतरनाक तरीके से समझाया था कि वो कभी भी किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसके बारे में वो उस लड़की को बताता है कि मैंने फाइनली तुम्हारा काम कर दिया। और वेड विल्सन यहाँ से पहुंच जाता है एक बार के अंदर जो कि ऑफिशियली क्रिमिनल्स का ही ठिकाना है, जहाँ का बार टेंडर वेड का दोस्त है और उसका नाम है वीजल। लेकिन वेड को काफी ज्यादा मजा आता है यहाँ पर लड़ाइयाँ करवाने में, जैसे कि बार के अंदर यहाँ पर एक काफी बड़ा पंगा भी हो चुका था। हमें यह पता चलता है कि ऐसी लड़ाइयाँ तो यहाँ पर रोज होती हैं, जिनमें किसी एक की मौत पर पैसे लगाए जाते हैं, और इस गेम को कहा जाता है डेडपूल। जहाँ पर तभी वेड विल्सन मिलता है एक लड़की से जिसका नाम होता है वेनेसा, और उसका असल में काम होता है प्रोस्टिट्यूशन। वेड उससे कहता है कि वैसे तो मेरे पास में पैसे कम है, लेकिन फिर भी वेनेसा उसके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार थी। लेकिन जितने पैसे वेड के पास में थे वो तो आधे घंटे में ही खत्म हो गए थे। तो वेनेसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम ऑफर देना चाहती हूँ, जिससे कि ये दोनों के दोनों अब साथ में ही रहने लगे थे। उन दोनों की ही जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। इसीलिए फिर वेड क्रिसमस की रात को प्रपोज कर देता है वेनेसा को मैरी के लिए, लेकिन उसी मोमेंट पर अचानक से ही वेड बेहोश हो गया था, जिससे कि वेनेसा तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाती है। और चेकअप के बाद वेड को ये पता चला था कि उसको तो असल में है कैंसर, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके फिर तुरंत ही बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पर डेडपूल ने उस सीख कबाब बनाए हुए बंदे को बीच से ही फाड़ दिया था, क्योंकि उसका तो असल में टारगेट है फ्रांसिस, जो कि जैसे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो डेडपूल उसको गाड़ी से गिराकर उसके सर को कुचलने लगता है, यहाँ तक कि उसने अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार भी कर दिया था। फिर वेड विल्सन अपने चेहरे को उसको दिखाता है कि देख कमीने, तूने मेरी आखिर क्या ही हालत कर दी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दोबारा से उनके पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वेनेसा वेड को लेकर घर पर वापस आ गई थी। वेनेसा को वेड की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन वेड उससे कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो वेड का भी इलाज करा सके और घर को भी चला सके। और अपनी परेशानियों को लेकर वेड पहुंच जाता है वीजल के पास में, जो कि उसको बताता है एक काले कोट वाले आदमी के बारे में। और वेड जैसे उस बंदे के पास में गया था तो वो कहता है कि मिस्टर विल्सन, मैं जानता हूँ कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, और मैं जानता हूँ कि आखिर इसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि मैं आप जैसे ही
जरूरतमंद लोगों की हेल्प करता हूँ। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी पावर्स मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगता है, जिससे कि वो रिक्रूटर उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि जरूरत हो तो बता देना। लेकिन घर जाने पर वेड ये सोचता है कि अगर वो घर पर रहेगा तो वेनेसा के ऊपर बोझ बन के ही रहेगा, इसीलिए वो वेनेसा को छोड़कर और उसको बिना बताए ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हमें दोबारा से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोलोसस और मेगासोनिक दोनों ही आ गए थे डेडपूल के पास में। वो लोग डेडपूल को रोकते हैं कि तुम्हें इस बंदे को जान से नहीं मारना है। उन दोनों की जब ये बकवास चल रही थी तब फ्रांसिस मौका पाते ही भाग गया था, जिसकी वजह से अब डेडपूल गुस्से के साथ में कोलोसस पर अटैक करने लगा था। लेकिन कोलोसस तो वैसे भी लोहे का बना हुआ है, इसीलिए डेडपूल के दोनों हाथ और दोनों ही पैर टूट गए थे, जिससे कि कोलोसस उसे हथकड़ी बांध कर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन डेडपूल ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को ही काट दिया था। वो सीधे जाके गिरता है एक ट्रक के अंदर। वो कहता है कि चलो यहाँ की तो कहानी हो गई, लेकिन पिछली वाली भी थोड़ी सी रह गई है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी तब खराब नहीं होती जब वो बीमार हो, बल्कि खराब तो तब होती है जब वो गलत डिसीजन ले लेता है। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो उस बंदे के साथ में चला गया था, जहाँ पर डेडपूल को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जाता है इलाज के लिए। और वहीं पर हम देख पाते हैं एक बंदी को जिसका नाम है एंजल डस्ट, जहाँ पर फ्रांसिस ने वेड विल्सन के बॉडी में म्यूटेंट जीन्स को डाल दिया था ताकि वो म्यूटेंट बन सके। वो उससे कहता है कि हमें तुम्हें इतना ज्यादा दर्द देना होगा कि तुम्हारी बॉडी में गए हुए म्यूटेंट जीन्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद हम इन लोगों ने वेड विल्सन को दर्द देना शुरू कर दिया था। वो लोग इसकी बॉडी को जितना हो सके उतने बुरी तरीके से दर्द पहुंचा रहे थे, लेकिन फिर भी वेड विल्सन की बॉडी के म्यूटेंट जीन एक्टिवेट नहीं होते। एक दिन वेड विल्सन बात कर रहा होता है दूसरे बंदे के साथ में, जहाँ पर तभी आ जाता है फ्रांसिस और वो वेड से कहता है या मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर तुम उसमें बच जाओगे तो म्यूटेंट बन जाओगे वरना मारे जाओगे। जिसके बाद अब फ्रांसिस ने वेड को एक एयरटाइट चैम्बर के अंदर बंद कर दिया था, जिसके अंदर की ऑक्सीजन को उसने पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वेड विल्सन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वेड की बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगती है। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी म्यूटेंट जीन भी एक्टिवेट हो चुके थे, यानी कि उसे पावर मिल चुकी है अपने किसी भी घाव को ठीक करने की। जहाँ पर फिर तभी आ जाते हैं एंजल डस्ट और फ्रांसिस कि वेड का चेहरा खराब होने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब एंजल डस्ट वेड विल्सन की बॉडी के पास में जाती है तो उसको अपना सिर मारकर उसके मुंह से माचिस की तीली को निकाल लिया था, जिससे कि गुस्से में आकर वो दोनों दोबारा से चैम्बर को बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वेड ने जो तीली निकाली थी वो उसको जलाकर फेंक देता है ऑक्सीजन पाइप के पास में, जिससे कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से एक काफी बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से अब रिलीज हो जाता है वेड विल्सन। लेकिन उसको मारने के लिए अब वहाँ पर आ चुका था फ्रांसिस, जिसने वेड के साथ में फाइट करते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, यहाँ तक कि वो उसके सीने में एक सरिये को घुसाकर वेड को जान से मार देता है। लेकिन धमाके की वजह से ये पूरी जगह ही खत्म हो गई थी, इसीलिए सारे के सारे लोग भी यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेड विल्सन का हीलिंग फैक्टर काम करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी थी और उसके घाव भी सही हो चुके थे। जिस हादसे के बाद अब वेड सोचता है कि उसे दोबारा से वेनेसा के पास में जाना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा करने के लिए जा रहा था तो आसपास के लोग उसको बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वाकई में वेड का चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ था। इसीलिए वेड सोचता है कि जब ये लोग ही मुझे इन नजरों से देख रहे हैं तो फिर आकर वेनेसा मुझे कैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। इसीलिए वेड पहुंच जाता है अपने दोस्त वीजल के पास में। वो उसे बताता है कि एक फ्रांसिस नाम के बंदे ने मेरा ये हाल कर दिया, मुझे ठीक करने का केवल उसी के पास में ही तरीका होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं उसको कहाँ पर ढूंढूं। इसीलिए फिर वीजल उसको आइडिया देता है कि फ्रांसिस को लगता है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें इसी मौके का ही फायदा उठाना होगा, बस तुम्हें इसके लिए एक सूट पहनना होगा और अपना एक नया नाम रखना होगा। वेड कहता है कि ये सबसे मस्त आइडिया होगा, मैं सबसे पहले फ्रांसिस के सभी आदमियों को ढूंढूंगा और उनसे पता निकलवाऊंगा फ्रांसिस का। और वेड ने यहाँ पर अपना नाम चूज कर लिया था डेडपूल। जब वो नए सफेद सूट को पहनकर जाता है फाइट करने के लिए तो सफेद कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं खून के दाग। जिन दागों को साफ करने के लिए जब वेड जाता है कपड़े धोने के लिए, एक बुढ़िया बताती है कि खून के दाग छुपाने के लिए तुम्हें लाल कपड़े पहनने चाहिए, जिस मोमेंट से डेडपूल को आइडिया आया था लाल सूट बनाने का। जिसके बाद अब उसने यहाँ से काफी सारे दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे फ्रांसिस के बारे में पता चला ही नहीं है। और वो सबसे लास्ट में उसी रिक्रूटर के पास में पहुंच जाता है फ्रांसिस का पता लगाने के लिए, जिसकी मदद से उसको पता चला तो था, लेकिन वो इस मौके को गवा चुका है। डेडपूल उसका चढ़ा गाड़ी में डला हुआ कहता है कि अभी तक आप लोगों ने मेरी ये कहानी देख ली है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की नौटंकी को भी देखते हैं। जिसके बाद अब डेडपूल यहाँ से पहुंच गया होता है उस बुढ़िया के घर में जिसने उसको लाल सूट बनाने का आइडिया दिया था, क्योंकि असल में वेड विल्सन रहता है उसी बुढ़िया के साथ में। और उसने जब अपना हाथ काट लिया था वो धीरे धीरे करके रीजनरेट भी होने लगता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है फ्रांसिस को, जो कि एंजल से ये कह रहा होता है कि काश मेरे भी घाव उसके जैसे भरा करते, कि वेड विल्सन अभी भी जिंदा है लेकिन अगली बार मैं उसको
उसको नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो यहाँ से सीधा पहुंच जाता है वेड के दोस्त वीजल के पास में और वो लोग वीजल को धमकाकर उसे निकालने लगते हैं वेड विल्सन की जानकारी, जहाँ पर उन्हें वेड के साथ में वेनेसा की एक तस्वीर मिल चुकी थी। इसलिए ये लोग चले जाते हैं वेनेसा को पकड़ने के लिए, जैसे कि तुरंत ही वीजल ने ये खबर दे दी थी वेड विल्सन को। इसीलिए फिर वेड विल्सन तुरंत ही पहुंच जाते हैं उस बार के अंदर जहाँ पर अभी भी काम करती है वेनेसा। लेकिन वेड के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस हालत में वेनेसा के सामने जाए और वो उससे बात करे, क्योंकि उसकी शकल के तो एल लगे पड़े थे। लेकिन तभी वेनेसा के पास में एक बंदा आता है और वो उससे कहता है कि बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए खड़ा है। वेनेसा ये सोच रही थी कि जरूर से वापस आ चुका होगा वेड, लेकिन वहाँ पर तो असल में आया होता है फ्रांसिस, जो कि वेनेसा को किडनैप करके यहाँ से ले गया था। लेकिन जब वेड बाहर आता है तो ऑलरेडी फ्रांसिस उसको लेकर चला गया था, जिसकी वजह से वेड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो अपने घर में छुपाई हुई सारी के सारी गन्स को बाहर निकालने लगता है, जहाँ पर डेडपूल ने पूरा एक बैग भर के गन्स को इकट्ठा कर लिया था। और वो यहाँ से सीधे पहुंच जाता है एक्स मेंशन में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मेगासोनिक से, क्योंकि वो उन दोनों को अपने मिशन पर ले जाना चाहता है। उसने उन दोनों के सामने ये शर्त रखी थी कि वो एक्समैन बनने के लिए तैयार है। इसी वजह से कोलोसस उसकी हेल्प करने के लिए आया था। लेकिन जब डेडपूल लोकेशन पर पहुंच जाता है तो उसको याद आता है कि अब वो दोबारा से अपने गन्स के बैग को भूल गया है दुपिंदर की गाड़ी में। लेकिन डेडपूल कहता है कि लगता है कि अब हमें दोबारा से पुराने स्टाइल में ही काम करना होगा। जिस मूवमेंट पर उन लोगों के सामने हीरो स्टाइल में एंट्री मारती है एंजल डस्ट, जिसने एक बहुत ही जोरों का पंच हिट कर दिया था कोलोसस को, जिससे कि फिर यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट भी शुरू हो गई थी, जहाँ पर कोलोसस की फाइट हो रही थी एंजल डस्ट के साथ में। बाकी के सारे सोल्जर्स चला रहे होते हैं डेडपूल पर गोलियां। कोलोसस और एंजल डस्ट की फाइट भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, जहाँ पर डेडपूल ने अपनी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए काफी सारे दुश्मनों को मार दिया था। इसीलिए वो उस जहाज के ऊपर जाने के लिए हेल्प लेता है मेगासोनिक की। लेकिन फ्रांसिस ने यहाँ पर वेनेसा को भी उसी चैम्बर में ही बंद कर दिया था, जैसा कि उसने वेड विल्सन के साथ में किया था। इसीलिए डेडपूल चालाकी के साथ में अपनी एक स्वॉर्ड को उसी चैम्बर में मार देता है, ताकि वेनेसा की जान बच सके और वो सांस ले सके। जहाँ पर डेडपूल और फ्रांसिस के बीच में भी काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। वेनेसा सबसे पहले अपने लॉक्स को काटती है और बाहर निकल जाती है। बाहर की तरफ फ्रांसिस भारी पड़ रहा था डेडपूल के ऊपर, क्योंकि उसने सीधा एक खंजर को निकाल के घुसा दिया था डेडपूल के भेजे में। जहाँ पर वेनेसा मौका पाते ही डेडपूल की तलवार को निकालती है, ले जाकर उसको घुसा देती है फ्रांसिस के सीने के आर पार। अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एंजल डस्ट को, जो कि एक वायर की मदद से कोलोसस के गर्दन को उखाड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसको बचाने के लिए मेगासोनिक ने अपनी एनर्जी से काफी बड़ा धमाका कर दिया था। लेकिन इस धमाके की वजह से वो शिप भी नीचे गिरने लगता है जिस पर डेडपूल मौजूद था। इसीलिए डेडपूल वेनेसा को बचाने के लिए उसे उसी चैम्बर में ही कैद कर देता है, ताकि नीचे गिरने पर उसे कोई भी चोट ना लगे। कोलोसस मेगासोनिक और एंजल डस्ट को बचाकर बाहर निकल आया था। जब ये पूरा का पूरा शिप नीचे गिर गया था तो उसके बाद मेगासोनिक ने वेनेसा को बाहर निकाल लिया था। डेडपूल तो बड़े ही मजे के साथ में मस्ती कर रहा था, लेकिन उसे मारने के लिए तभी वहाँ पर पहुंच जाता है फ्रांसिस। लेकिन डेडपूल अपनी पावर्स की मदद से उसको काफी आसानी के साथ में नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद अब उससे कहने लगता है कि मुझे अब जल्दी से बताओ कि आखिर मेरा शरीर कैसे ठीक होगा, क्योंकि मैंने तुझे पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों पर हंसने लगा था। वो कहता है कि तेरे साथ में जो हो चुका है अब वो कभी भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो गुस्से के साथ में अपने गन को निकालता है फ्रांसिस को मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है कोलोसस। वो डेडपूल से कहने लगता है कि हर एक इंसान को केवल एक ही मौका मिलता है हीरो बनने का। लेकिन डेडपूल तो वैसे भी सन की आदमी है, उसने ट्रिगर दबा के एक ही झटके में खत्म कर दिया था फ्रांसिस को। डेडपूल कहता है कि मेरा काम है दुश्मनों को मारना और मैं ये जरूर से करूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से पहुंच जाता है वेनेसा के पास में, जो कि इससे काफी ज्यादा नाराज हो रही थी, क्योंकि वो उसको छोड़ के चला गया था। वेड बताता है कि मुझे डर था कि तुम शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। वेनेसा कहती है कि तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। खुद से ही डेडपूल के मास्क को निकालती है। पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वो अभी भी वेड से उतना ही प्यार करती थी, इसीलिए उसने वेड को इस रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आप लोग इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।